सो क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों के मार्क्स परसेंटेज आपके पास है एंड वो है लगभग 50% से 55% के आसपास, यानी 50 से 55%, 60% मान करके चलिए। ऐसे अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना करियर मेडिकल में बना सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसके लिए कोई नीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं बच्चों, जो आपका करियर मेडिकल की तरफ लेकर के जाते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा एंड साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज जब भी मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव करियर रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप लोगों तक मिल जाए। तो स्वागत है मेरे सभी प्यारे बच्चों का। चलिए हम बात करते हैं कि आपका करियर मेडिकल लाइन में आप बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके परसेंटेज 12वीं में उतने नहीं आए जितना की सोच रहे थे आप। बट घबराने की जरूरत नहीं है यार, टैलेंट की कदर होती है, टैलेंट परसेंटेज से नहीं होता है। आप कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, मार्क्स सिर्फ एक जरिया जरूर बनता है। तो कभी भी अपने आप का आकलन किसी परसेंटेज, किसी ग्रेड, सेमेस्टर के मार्क्स से कभी ना करें। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है उस पर से अपने आप का आकलन करा करिए। बने रहना, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। देखो, बीच में आप जाओगे तो आधा इंफॉर्मेशन जो होता है वो किसी खतरे से खाली नहीं होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, राइट। सबसे पहले हम आपके सामने जो कोर्स रख रहे हैं वो है बीए साइकोलॉजी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर साइंस के स्टूडेंट नहीं, कॉमर्स के विद्यार्थी और आर्ट्स के विद्यार्थी भी जा सकते हैं। बीए साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा करियर होता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके परसेंटेज थोड़े कम है, लेकिन फिर भी आप अपना मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं और मेडिकल में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। बहुत सारी इसके अंदर जो होती है अपॉर्चुनिटीज होती है। अब अगर हम बात करें कि कितने साल का ये प्रोग्राम है तो सारा डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है। इसमें उम्र जो है मिनिमम 19 साल होनी चाहिए। सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, कॉमर्स स्ट्रीम से आप हैं तो भी चलेगा। यहाँ पर आर्ट्स भी मैं कर देता हूँ, आर्ट्स के साथ साथ आप साइंस भी कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज 55%। यहाँ पर जो आपका एवरेज फीस है सालाना वो 10,000 रुपए ही है एंड एवरेज सैलरी जो होती है वो लगभग 5 लाख रुपए होती है। पे स्केल एकदम स्टार्टिंग की बात अगर हम कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो वो सैलरी बढ़ जाती है, तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट रूल्स देखिए, स्कूल काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, इतने सारे डिपार्टमेंट के अंदर आपको काम मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी। देखिए, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी ये उन लोगों के लिए होता है जो हैंडीकैप होते हैं, मेंटली थोड़े से प्रॉब्लम होती है उनको। तो ऐसे लोगों को इस तरह से इलाज करना है, ऐसे लोगों को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो होता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरे लाइफ में हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हमें एमबीबीएस करना है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है एंड दिस इज वन ऑफ देम। ये बहुत तेजी से इंडिया में आगे बढ़ रहा है और इसके स्कोप में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके एडमिशन में भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल मेडिकल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एंड आपको भी ये सच्चाई पता है कि सारे के सारे बच्चों का एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता, राइट। सारे के सारे बच्चे गवर्नमेंट सीट्स को सिक्योर नहीं कर पाते। तो ऐसे में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है जिसका डिमांड भी समय के साथ बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ भी रहे हैं। देखिए, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी 4 साल का कोर्स होता है। 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन मैथ्स के स्टूडेंट भी इसके साथ जा सकते हैं। 50% अगर आपके परसेंटेज है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। फीस थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है, 2 से 5 लाख रुपए है। सिमिलर ऑप्शंस ऑफ स्टडी बाकी और भी ऐसे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हो। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी डिप्लोमा सर्टिफिकेट वालों को भी मिल जाता है। बीएससी इन ऑक्यूपेशन थेरेपी के थ्रू भी जा सकते हो एंड सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशन थेरेपी कोर्सेज के थ्रू भी आप जा सकते हो। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सालाना 5 लाख रुपए, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एक एवरेज है। एवरेज जो वैल्यू है यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आपको ये सैलरी इंक्रीमेंट होगा। किसी भी आप ऑक्यूपेशन में है वहाँ पर स्टार्टिंग में 50,000 60,000 मिलना बहुत कम बात नहीं होती, बहुत छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद हम बात करें एम्प्लॉयमेंट रूल्स की, तो आप थेरेपिस्ट की तरह से बोले जाएंगे, ऑक्यूपेशन थेरेपी नर्स बन सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बाकी अपॉर्चुनिटीज में सारी जगह पर जो हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पर आपको यहाँ पर काम मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हम बात करते हैं बी फार्मा का। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी इट इज सिमिलर टू इंजीनियरिंग। जैसे 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स होता है वैसे ही फार्मेसी भी होता है। फार्मेसी आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में, इसका भी स्कोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मैं फिर से कहना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स का एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फार्मेसी की तरफ मूव करते हैं। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे इंजीनियरिंग में 4 साल लगता है वैसे इसके अंदर भी 4 साल लगता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, तो ये प्रोग्राम किसके साथ डील करता है, तो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द रिसर्च
ऑफ वेरियस डिसीज, बहुत सारी जो बीमारी आ रही है उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके लिए जो मेडिसिन है वो तैयार करना, इन सब में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो बी फार्मा आपके लिए है, आपका स्वागत है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। बैचलर ऑफ फार्मेसी है, ड्यूरेशन आपका 4 साल का होता है, मिनिमम एज लिमिट 17 साल है। इसमें भी जो सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट आप लोगों को है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साथ ही साथ बायोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम परसेंटेज आपका 10वीं प्लस 12वीं होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स। एंड इसमें भी एवरेज जो फीस है वो 50,000 से लेकर के 2 लाख डिपेंड करता है कैसे कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं। सैलरी जो है इसमें भी लगभग ऑन एन एवरेज 50 नहीं 5 लाख रुपए होता है। फिर एम्प्लॉयमेंट रोल्स देखिए, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन बन सकते हैं, रिटेल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी का भी स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समय के साथ बीएससी को लोग इग्नोर करते थे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बीएससी आज के टाइम में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला एक स्कोप बन चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर उनको नॉलेज होता है, से फॉर एग्जांपल किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो बीएससी इन फिजिक्स से आगे बढ़ सकता है, अपने करियर को लेकर जा सकता है। किसी को मैथमेटिक्स बहुत पसंद है तो बीएससी इन मैथमेटिक्स से अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है। उसी तरह से मेडिकल इंडस्ट्री में कुछ आपको अलग करना है, टेक्नोलॉजी का आपको बहुत ज्यादा शौक है तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करिए, बिकॉज आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे मेडिकल क्षेत्र में मशीन आ रहे हैं जिसके ऊपर रिसर्च करना, मशीन को समझना, वो कैसे ऑपरेट करती है, कैसे पेशेंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो सब कुछ अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है तो दिस कोर्स इज फॉर यू, राइट। तो सम जॉब रोल्स दैट द ग्रेजुएट्स कैन स्टार्ट विथ आर मेडिकल कोडर, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट एंड रिसर्च साइंटिस्ट। बहुत सारे इसके अंदर अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर मैं बात करूं इसके प्रोग्राम की तो देखिए ड्यूरेशन 3 साल का होता है, नो स्पेसिफिक एज लिमिट, आप कभी भी से कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज जैसा कि मैंने आपको कहा 50% से 55%। उसके बाद जो एवरेज फीस होती है 50,000 से सालाना होता है। सिमिलर ऑप्शन ऑफ स्टडी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में भी आप जा सकते हैं, जेनेटिक्स एंड बीएससी बायोकेमिस्ट्री के थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एवरेज सैलरी मिनिमम से मिनिमम आपका 4 लाख पर एनम होता है। आइए अगले कोर्स की बात करते हैं, बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी। आई होप आप कार्डियक वर्ड से वाकिफ होंगे। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रहा है इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ते चला जा रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स हमेशा बढ़ता रहे। आप जैसे डॉक्टर्स की देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, आप जैसे सुलझे हुए लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप अपना करियर इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज हर एक स्टेट के अंदर जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा हॉस्पिटल होता है, लेकिन फिर भी मृत्यु दर अगर आप देखें तो हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को करने के लिए आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। तो सिर्फ एक फील्ड नहीं है, देयर आर मल्टीपल फील्ड्स, उसमें से एक है आपका कार्डियक टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर जो कुछ पॉपुलर रोल्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे कि कार्डियक टेक्नीशियन है, कैथ लैब टेक्नीशियन है, कंसल्टेंट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है। अच्छा, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है? जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, फिर नेफ्रोलॉजिस्ट पूरा रिपोर्ट निकालता है, जांच करता है, उसके बाद वो उसे यूरोलॉजिस्ट के पास भेजता है। तो ये सारे के सारे जो कैटेगरी है वो बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। अब इसके हम प्रोग्राम के बारे में बात कर लें तो 3 साल का ड्यूरेशन है, 17 साल से ऊपर की आपकी एज लिमिट चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स से आप ये होने चाहिए। मिनिमम परसेंटेज 10वीं प्लस 12वीं आपका साइंस स्ट्रीम कंपलसरी है, 50% कम से कम। फिर फीस की हम बात करें तो 50,000 से 5 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉलेज में है। पैसा अगर खर्च करना है तो अच्छे कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि नहीं आप इतने ज्यादा जो है अपने एजुकेशन में नहीं लगा सकते तो किसी भी कॉलेज से आप पढ़ सकते हैं। इंडिया में अब इस चीज की फैसिलिटी है कि आपको हर चीज प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है। तो सिमिलर ऑप्शंस ऑफ स्टडी की बात करें तो एमएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी है, एमफिल एंड पीएचडी ये आपका बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स हो गया। एवरेज सैलरी यहाँ पर देखिए 4 से 20 लाख रुपए तक बढ़ता है, यानी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बनते हैं, आपका प्रैक्टिकल और लर्निंग स्किल कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो सैलरी इसके अंदर काफी ज्यादा भी हो सकती है। बीएससी इन जेनेटिक्स ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बीएससी को लोग इग्नोर कर रहे हैं लेकिन बीएससी जेनेटिक्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो 3 साल का कोर्स है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल है, 50% मार्क्स होने चाहिए, 10वीं प्लस 12वीं बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस स्ट्रीम से किए होने चाहिए एंड उसमें भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जलंधर ये वो कुछ भी, ठीक है, कोई भी बोर्ड्स नहीं होना चाहिए। जलंधर मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारी फेक डिग्रीज ऐसे किसी भी एक जगह को बदनाम करके लोग दे देते हैं, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, तो लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कोई बोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। ऐसे बहुत सारे जो है स्टेट का नाम, ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी जगह, जलंधर मैंने जैसा कहा, ऐसे ही मैंने सुना है इस तरीके से सिक्किम, मणिपाल, ऐसे बहुत सारे जो है फेक यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स है, तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। देखिए यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग 30,000 से 2 लाख तक जाता है, डिपेंड्स ऑन द कॉलेजेस एंड आपकी जो
सालाना सैलरी है वो 4 लाख से 5 लाख रुपए तक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो दैट इज बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। आप लगातार सुन रहे हैं कि जितने भी अच्छे कोर्सेस हैं 50% अगर आपके मार्क्स आए हैं तो बीएससी इज वन ऑफ देम जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद तो स्टूडेंट्स को मिलता है बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी सच एज क्लिनिकल रिलेशन एसोसिएट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट व्यू, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, क्वालिटी अश्योरेंस टेक एसोसिएट, सेल्स टेक्निकल एंड इसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कोर्स के डिटेल्स की तो 3 साल का ये कोर्स है। मिनिमम परसेंटेज आपकी 50% है एंड साथ ही साथ आपका जो एवरेज फीस है वो लगभग 1 लाख है। एंड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी जेनेटिक्स एंड बीएससी बायोकेमिस्ट्री भी सिमिलर कोर्सेस इसके अंतर्गत आते हैं। लगभग इसमें जो आपकी को सालाना सैलरी मिल सकती है वो 4.5 लाख तक जाती है। ये पे स्केल है, बेस पे स्केल है। ऑब्वियसली आपका समय के साथ यहाँ पर स्तर बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैसी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का तो इस वक्त समझ लीजिए बोलबाला है। कोई भी बड़े से बड़ा लेवल हो, चाहे क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स के अंदर इतने सारे स्पोर्ट्स आगे आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, हर जगह पर सबको हेल्दी रहना है तो न्यूट्रिशन का तो बहुत बड़ा बोलबाला होने वाला है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप बन जाइए कि आप न्यूट्रिशियन हो गए तो किसी जिम के साथ आप एसोसिएट कर ले गए तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं जिनको बॉडी सॉडी बनानी होती है, अब उनको चाहिए होता है यार मेरे को प्रॉपर कोई डाइट दे, तो कौन दे सकता है जिसको इसका अच्छा खासा ज्ञान हो। तो डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, वो लोग भी बीएससी किए हुए लोग ही होते हैं। तो इनमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के कोई ऐसे वो नहीं है कि लिमिटेशन है, बहुत बड़ा ये फील्ड है, बस हमें अच्छे से इसकी जानकारी नहीं होती है। चलिए इसके प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। तो 3 साल का प्रोग्राम है, मिनिमम परसेंटेज 50% है, 10वीं प्लस 12वीं आपका होना कंपलसरी है, विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, बायो होना कंपलसरी है। 50,000 से 2.5 लाख तक की फीस होती है एंड जो सैलरी है वो लगभग 5 लाख पर एनम है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके अपॉर्चुनिटीज की, रोल की, तो न्यूट्रिशियन है, डाइटिशियन है, फूड क्वालिटी मैनेजर है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एक बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन को मिल सकता है। इसके बाद एक और ऐसा कोर्स जिसके बारे में स्टूडेंट जानते तो हैं लेकिन सोचते हैं कि क्या वाकई हमें ये करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है यार, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बीएससी नर्सिंग सोच लीजिए, इनके बगैर ये जो आपका मेडिकल इंडस्ट्री है, ये जो आपका पूरा का पूरा इंडस्ट्री है मेडिकल वाला, वो अधूरा है, कंप्लीट ही नहीं हो सकता अगर नर्सेस ना हो। तो ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर्स बाद में आते हैं लेकिन नर्सेस पहले होती हैं जो पेशेंट को बचाती हैं। तो इनके लिए यार सैल्यूट, दिल से सैल्यूट है, क्योंकि कोविड के समय में सबसे ज्यादा एक्टिवेट लोग कोई थे तो वे बेचारे नर्सेस ही थे। तो बीएससी नर्सिंग कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम रुक जाए या आपको काम नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो 4 साल का कोर्स होता है। एज देखिए 17 साल से 21 साल है, 50% अगर आपके 10वीं प्लस 12वीं में है तो आप बिल्कुल इसमें जा सकते हैं। 20,000 से 2.5 लाख रुपए तक फीस होती है। कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है एंड सालाना इनकम जो होती है इसमें ऑब्वियसली डिपेंड करता है प्रैक्टिकल स्किल पर, आप कितने जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं। तो शुरुआत जो होता है 3 लाख पर एनम से होता है लेकिन फिर वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके 50% से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो डिप्लोमा के थ्रू भी आगे जा सकते हैं। तो 10वीं के बाद भी हो सकता है। आज देखिए किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो डायरेक्ट बता ही नहीं सकते कि इंटरनल बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सर्दी खांसी के लिए दवाई दे दिया, ठीक है, लेकिन बाकी अगर कोई चीज हो रही है, बुखार जा ही नहीं रहा है, एक सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो डॉक्टर सबसे पहले बोलेगा अच्छा पेट में प्रॉब्लम है तो सोनोग्राफी करा लीजिए, हड्डी में दर्द हो रहा है तो चलो एक्सरे करा लो, अगर कुछ और नहीं पता चल रहा तो फिर ब्लड टेस्ट करा लो। ये सारा का सारा जो खेल होता है वो एक क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंडर ही होता है, पैथोलॉजिस्ट के अंदर होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2 साल का ही कोर्स होता है, कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी है। कोई भी परसेंटेज से आप अगर पास हुए हैं तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। एवरेज फीस जो है वो 10,000 से लेकर के 8 लाख पर एनम है। बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी सिमिलर स्टडी वाले लोग इसके अंदर जा सकते हैं और जो इसके अंदर सालाना इनकम होती है वो 8 लाख तक जाती है। लेकिन अगर आपका खुद का एक एसोसिएशन बन गया, आप किसी हॉस्पिटल के साथ जुड़ गए, तब तो फिर बल्ले बल्ले है, इसमें आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट रूल्स की बात करें तो टीचर बन सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल टर्मिनोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हैं। तो ये है हमारे टॉप कोर्सेज जो आपके परसेंटेज अगर कम है फिर भी आप मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा तमाम अपने उन दोस्तों के साथ जो शायद परेशान है, उनको लग रहा है कि यार करियर खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते, तो उनको बताइएगा बाबा एसएसपी के बारे में एंड इस चैनल के बारे में भी, जहां पर आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें एसएसपी चैनल से एंड करियर रिलेटेड वीडियो देखते रहें एसएसपी नॉलेज हब से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।